हे गाइस, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में जो हमारा गोल है वो है बड़े मालिक से मिलने का। क्या आप कमेंट में बता सकते हो बड़े मालिक कौन है? और इस दुनिया में सबसे बड़े मालिक वही है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश। और ऋषिकेश में आप देख रहे हैं ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है 12th फ्लोर की है। मतलब काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, मतलब फेमस है। और व्यू देखो आप, मतलब सुकून यहाँ पर आप जा ही नहीं सकते, छोड़ ही नहीं सकते। अगर यहाँ से जाओगे तो मिस करते रहोगे। और इसी के से अब हम निकल चुके हैं। अब हमारा जो टारगेट है वो है गैस करो। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ कि आप गैस करके कमेंट में बता देना। इससे पहले अगर आप बता सकते तो अभी हम जा रहे हैं देवप्रयाग और वहाँ पर दिखाते हैं आपको संगम। उससे पहले आप ये व्यू देखते रहो और लगातार बने रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना मतलब कैसा लग रहा है और किस चीज़ का ड्रीम है मतलब बड़े मालिक से मिलने का, तो वो भी आप मुझे बता देना, ठीक है। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। यहाँ से देखो नीचे है जो अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है। तो हाँ, मैं दिखाऊंगा आपको जाके कि संगम कैसा दिखता है और क्या करना चाहिए। आप यहाँ साइड में अपनी कार जैसे भी आप जाते हो वो आप पार्क कर सकते हो। ये देखो, ये देवप्रयाग का संगम है। वहाँ नीचे जहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं वहाँ हमें जाना है, वहाँ पर नहाना है और उसके बाद ही पूजा होती है। उसके बाद ही फिर हम दर्शन करेंगे। व्यू देखो, पानी देखो कितनी। अगर यहाँ से मतलब हम काफ़ी ऊंचाई पे, कम से कम 100 मीटर की ऊंचाई पे अगर हम यहाँ से गिरते हैं, कोई भी अगर यहाँ गिरता है तो बचने का कोई चांस नहीं। तो संभल के आओ, आराम से रेस्ट ले लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लगेगा लेकिन सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई जल्दबाजी नहीं। तो अब मैं कराता हूँ आपको संगम के दर्शन। फाइनली आप देखो, आप खुद ही देखोगे, मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि दो नदी जा रही हैं, आपस में मिल रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ जाके फिर संगम मिलता है। एक है भागीरथी और एक है अलकनंदा। तो ये देखो, यहाँ पर नहाना होता है। इसके बाद में यहाँ एक मंदिर है छोटा सा, वहाँ पूजा होती है और बहुत सारी चीज़ें मतलब विधियाँ होती हैं यहाँ पर। तो वो आप कर सकते हो। यहाँ देखो, सबसे अच्छी चीज़ है सुकून। आप शांति से टाइम स्पेंड कर सकते हो, फैमिली के साथ बैठ सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये देखो, वहाँ से आ रही है अलकनंदा एंड दूसरी साइड से आ रही है भागीरथी। तो अब मैं भी जा रहा हूँ नहाने। अब यहाँ पर मैं करूँगा अपना स्नान कंप्लीट। और ये मतलब ये बॉटल्स हैं छोटे छोटे, मिल जाते हैं आपको। तो यहाँ से आप ना मतलब जल लेके जा सकते हो अपने घर। तो जो पूजा वगैरह होती है आप उसमें यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से जो नदी बनती है वो होती है गंगा। और इस दुनिया में केवल मतलब एक ही पानी, एक ही जल ऐसा है जो कभी ख़राब नहीं होता, जिसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, वो है गंगा नदी का। तो आप संभाल के ले जाओ और आराम से यहाँ से भरना है, क्योंकि बहुत गहरा है, मुझे भी डर लग रहा है। तो मैं भी बहुत संभल के सपोर्ट के साथ में भर रहा हूँ, देख रहे हो आप। तो सेफ्टी सबसे पहले है, उसके बाद में सारी चीज़ें। तब ध्यान से स्नान करो, जल लो, आराम से पूजा करो, सुकून से टाइम स्पेंड करो आराम से, और उसके बाद में आप दर्शन करके जा सकते हो।
तो गाइस स्नान हो गया है कंप्लीट और अभी हम यहाँ से रेडी होके निकलेंगे वो एक टेंपल के लिए। आप बताओ वो टेंपल कौन सा हो सकता है जिनकी बहुत मान्यता है उत्तराखंड में। जी हाँ, तो यही है वो मंदिर। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये है धारी देवी टेम्पल और यहाँ धारी देवी की जो मूर्ति है, ठीक है, उसे हटाने की कई बार कोशिश की गई है। तो उस कोशिश में कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है इस जगह पे। तो एक बार आपको पता ही होगा, आप सभी को पता है कि मतलब 2013 में भी मतलब जो प्रलय आई थी, तो वो भी इसी कंडीशन से कि मतलब धारी माँ की मूर्ति यहाँ से हटाने की कोशिश की गई। उसके बाद में जो प्रलय आई है वो आप सबको पता ही है कि कितना नुकसान हुआ है। तो गाइज ये है वो मंदिर, आप देख रहे हो, ये नदी के बीचों बीच बसा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आगे लेते हैं धारी माँ से कि हमें आगे बढ़ाने की शक्ति दो, और जो भी हम बड़े मालिक के दर्शन करने जा रहे हैं तो हमें मतलब इतनी शक्ति दो कि हम वहाँ तक आराम से पहुँच सकें। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं सीतापुर पार्किंग। अभी यहाँ पर जो हमारी कार है हम उसको पार्क करेंगे। उसके बाद में वो देखो क्राउड आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, इतना बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर और ये लाइन लगी हुई है बड़े मालिक से मिलने के लिए। तो समझ रहे हो बड़े मालिक कौन हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट में बताओ, कमेंट भर दो। और ब्लॉग आपको कैसा लगा है वो भी आप बताना, और यहाँ सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी है वो भी आप मुझे बताना। तो गाइज हम भी लग गए लाइन में, और यहाँ से जितना भी ट्रैक होगा 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक है वो आपको पैदल ही करना पड़ेगा। उसके आगे का जो ट्रैक होगा वो भी आपको पैदल ही करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप आते हो यहाँ पर तो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होके आओ अच्छे से। और सबसे मतलब जो पॉइंट की बात यह है कि आप जितना वेट कम लेके चलोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड, और ये जो आवाज़ें आप सुन रहे हैं आपको लगातार सुनने को मिलेंगी पूरे रास्ते में। और इसके बाद अब घर वापस जाओगे उसके बाद में भी सपने में ये आवाज़ें चलती रहेंगी। और यहाँ से जो ट्रैक है वो 22 किलोमीटर का बताते हैं, लेकिन देखते हैं चढ़ने के बाद क्या होता है, कैसी हालत होती है। और जो भी यहाँ आने वाले हैं तो मैं उन सब से बस एक ही बात बोलना चाहूँगा बार बार कि जितना कम वेट लेके आओगे, कम वेट लेके ट्रैक करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और साइड में बच के चलें क्योंकि घोड़े वोड़े चलते रहते हैं इधर, तो उसमें नुकसान हो सकता है हमारा। और बस पानी पीते रहो, स्लो स्लो आराम से चलते रहो, कोई जल्दी नहीं है। अगर जितना जल्दी करोगे उतनी ज़्यादा थकान होगी, तो इसमें दिक्कत हो सकती है। तो गाइस अभी हम पहुंच गए रामबाड़ा ब्रिज, और जो असली ट्रैक स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ से ना बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, तो आपको बहुत संभल के चढ़ना पड़ेगा और अच्छे से रेस्ट कर करके जाना है। जय महादेव। और हाँ गाइस, जो गलती हमने की है वो गलती आप कभी मत करना। किसी भी शॉर्टकट को मत लेना, ना आते समय ना जाते समय। थोड़ा लंबा चलोगे सही रहेगा, लेकिन सेफ रहोगे। तो प्लीज़ कोई भी शॉर्टकट यूज ना करना। तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ आपको इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे, इस तरह के सुंदर सुंदर नज़ारे। व्यू तो बहुत ही औसम होगा। तो इसको देख के शायद आप अंदाज़ा लगा पाओ कि बड़े मालिक कौन है और कहाँ रहते हैं। तो एक बार कमेंट करके बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ये देखो झरना, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह के झरना आपको मिलते रहेंगे रास्ते में। आप इसमें से मतलब पानी पीने के लिए भी ले सकते हो, काफ़ी ठंडा पानी आता है इसमें से, और एकदम क्रिस्टल क्लीन, बहुत साफ़ सुथरा पानी होगा। तो गाइस वेट हो गया है ख़त्म, और हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने स्थान पर जहां हम रुकने वाले हैं। ये है बेस कैंप, जहां आप स्टे कर सकते हो। काफ़ी सस्ते मतलब मिल जाते हैं आपको। आप यहाँ भी स्टे कर सकते हो, होटल अगर अफोर्ड कर सकते हो होटल में भी रह सकते हो। बाकी यहाँ से मतलब कुछ दूरी पर ही है जो बड़े मालिक का घर है।
तो गाइस हम निकल पड़े हैं बड़े मालिक से मिलने, जो कि यहाँ से समथिंग 1 किलोमीटर बचा है अब, लेकिन हमारी हालत ख़राब हो गई है। तो हमने मतलब नाइट में स्टे किया, उसके बाद में रेस्ट करके फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम निकले हैं बड़े मालिक से मिलने। और रास्ते में आपको हेलीपैड भी मिलेगा यहाँ पे, मतलब हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है, आप हेलीकॉप्टर के थ्रू भी आ सकते हो। एंड देखो व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको चारों साइड से कि कितना सुंदर, मतलब इसे व्यू नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे हेवन, जन्नत। तो अब बारी है बड़े मालिक से मिलने की। तो ये देखिए यहाँ से बिल्कुल, अब तो समझ ही गए होगे आप लोग, बोलो हर हर महादेव।